टेक्निकल चार्ट पढ़ने वाले व्यक्ति टेक्निकल चार्ट कैसे समझते हैं? टेक्निकल चार्ट के अंदर हमें देखना क्या होता है? टेक्निकल चार्ट से पैसा कैसे कमाया जाता है? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। आज अपन टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पढ़ने से पहले टेक्निकल चार्ट की कुछ बारीकियां हमें समझनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट के अंदर 3 प्रकार का ट्रेंड होता है: साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। ये साइडवेज जो ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर पैसा थोड़ा मुश्किल बनता है। साइडवेज जो ट्रेंड होता है उसमें भी पैसा लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें कम पैसा बनता है। और जो पैसा, असली पैसा बनता है, जो ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड के पीछे पीछे चलता है। यानी फंडामेंटल वाले क्या करते हैं? फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट वालों का अलग अलग व्यू होता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे देव और दानव होता है। इस टाइप की चलता रहता है। टेक्निकल चार्ट वाले कुछ अलग बोलते हैं मार्केट के लिए, फंडामेंटल वाले कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन आखिर सारी चीज, चाहे सौदा टेक्निकल चार्ट वाले डालो, चाहे फंडामेंटल वाले डालो, वो भाव के अंदर दिखेगा। तो हमें भाव के पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे कोई टेक्निकल चार्ट वाला अगर सौदा डालेगा, पैसा डालेगा किसी शेयर के अंदर, तो भाव के अंदर वो जरूर दिखाई देगा। फंडामेंटल वाले भी अगर कोई शेयर खरीदेगा तो वो भाव में जरूर दिखाई देगा। तो हमें जो स्मार्ट मनी होती है, जो स्मार्ट पैसा होता है, उसके पीछे पीछे चलना होता है। टेक्निकल चार्ट के अंदर 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब जब अप ट्रेंड चलता है मार्केट का, तो अप ट्रेंड के अंदर भी थोड़ी सेलिंग आती रहती है, थोड़ी गिरावट आती रहती है। और इस गिरावट के अंदर हम घबरा जाते हैं और घबरा के बाहर निकल जाते हैं। जब अप ट्रेंड चलता हो मार्केट का, तो वो जैसे गिरावट के अंदर आता है, तो गिरावट के अंदर ठहरने की कोशिश करता है। उस जगह पे पैसा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड के अंदर है तो पहले अप ट्रेंड को समझ लेना चाहिए। ऐसे ही हम डाउन ट्रेंड के अंदर भी, डाउन ट्रेंड आया और फिर ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो ये कहता रहता है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, नीचे जाने वाला हूं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, और जैसे ही सौदा डालता है तो वो मार्केट नीचे आ जाता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इस तीनों ट्रेंड को समझ के पैसा कमाया जा सकता है। जैसे अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड के अंदर भी धीरे धीरे जो थोड़ी मंदी आती है, जैसे ये चीज शेयर मार्केट के अंदर भी नहीं, चार्ट के ऊपर भी नहीं, ये लाइफ के अंदर भी चलती रहती है। इस नेचर के अंदर भी, इस प्रकृति के अंदर भी ये ट्रेंड चलता रहता है। यानी जिंदगी के अंदर भी एक अच्छा ट्रेंड चलेगा और उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड जरूर आएगा। और जैसे वो डाउन ट्रेंड आएगा, तो पीछे की जो ट्रेंड था वो जीरे के आसपास, जीरे से शुरू होता है, तो जीरे के थोड़ा सा ऊपर तक वो आ जाएगा और उसके बाद में फिर से वो डाउन ट्रेंड चल जाएगा, सॉरी अप ट्रेंड चल जाएगा। यानी एक अच्छा खासा आदमी, पैसा कमाने वाला व्यक्ति, लोग ये कहने लगे कि बस इसका क्या कहना है, इसका क्या कहना है, इसके पास में बहुत पैसे हैं। और थोड़े समय के बाद में उसका ऐसा एक डाउन ट्रेंड आएगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बस अब इसके पास में कुछ नहीं बचा है, अब ये खत्म हो गया, इसके पास में कुछ भी नहीं है। और फिर से वो ट्रेंड ऊपर की ओर चल जाता है। तो डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और अप ट्रेंड, इस तीनों ट्रेंड में से एक ट्रेंड के अंदर पैसा बनेगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो। तो हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो। जैसे अभी भारतीय मार्केट अप ट्रेंड की ओर चल रहा है और अप ट्रेंड के अंदर मामूली भी गिरावट नहीं आई है, 2-5% की भी गिरावट नहीं आई है।
और अगर इसके अंदर भारतीय मार्केट के अंदर जैसे निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, इनके अंदर अगर गिरावट आती है 10% या 15% की, तो इस मार्केट के अंदर पैसा हमें लगाना चाहिए, क्योंकि अब भारतीय मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और ये कई सालों तक चलता रहेगा। अभी का समय देखते हुए ये लगता है कि ये कई सालों तक अप ट्रेंड चलता रहेगा, या डाउन ट्रेंड में जल्दी से नहीं आने वाला है। अभी जो स्टेज अभी चल रही है 25,500 के आसपास या 400 के आसपास मार्केट चल रहा है, इस जगह से अगर गिरावट आती है 15% या 10%, तो फिर हमें दांव लगाने की जरूरत है, ना कि घबराने की जरूरत। ऐसा सोचना ही नहीं है कि डाउन ट्रेंड आ गया है, डाउन ट्रेंड आ गया है। उस टाइम ऐसा माहौल हमें दिखाई देगा कि भारत के अंदर अब डाउन ट्रेंड आ गया है, अब जल्दी से मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर भी मार्केट ऊपर जाएगा और वो केवल एक छोटी सी करेक्शन के रूप में आएगी। वो किस जगह से आती है करेक्शन, ये भी कंफर्म नहीं हुई है। हो सकता है 26,500 से आए या इसी जगह से शुरू हो जाए, लेकिन जैसे ही करेक्शन आती है 10-15% मार्केट के अंदर, तो हमें पैसा लगाना चाहिए। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर हमें तीनों चीज को समझ के पैसा लगाना चाहिए, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमें थोड़े बचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। साइडवेज से अगर दूर रहेंगे तो ही हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा रहेगा। करेंगे किसी और दिन और टॉपिक पर चर्चा। तब तक जय हिंद,